द एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल इंस्टीट्यूट ने रविवार को कस्यांत के संस्थान पर पाचन तंत्र को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों डॉक्टर एवं छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का शरीर के पाचन तंत्र पर प्रभाव की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि भागदौड़ की जिंदगी में हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है, जिसका प्रभाव सीधे उसके पाचन तंत्र पर पड़ता है। इसको व्यक्ति समय पर समझ नहीं पाता है और न ही इसका समय से उपचार करा पाता है, जिससे यह धीरे धीरे पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है, जिसका कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इससे बचाव के लिए हमें अपने दिनचर्या में सुधार करने की जरूरत है। इलेक्ट्रा होम्योपैथी ऐसे ही असाध्य रोगों कारणों का पता लगाकर त्वरित प्रभाव डालता है, जिससे मरीज पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। कुशीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सरफराज अली और आप देखना स्टार्ट कर दिए खबर आप तक। दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी कस्या में है, कस्या के बुद्धा इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर पे, और उसके संपादक एक तरह से कहिए डॉक्टर राघवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रा होम्योपैथी से जुड़े कुछ बिंदुओं पे। आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से सीधा और जानते हैं इलेक्ट्रा होम्योपैथ के बारे में। डॉक्टर साहब, ये इलेक्ट्रा होम्योपैथ है क्या? इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक चिकित्सा विज्ञान है, यानी कि मानव को रोग से मुक्त करने के लिए एक चिकित्सा विज्ञान है। जिस तरह से अन्य चिकित्सा विज्ञान एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी है, उसी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान है जो विशुद्ध रूप से पेड़ पौधों पे आधारित चिकित्सा विज्ञान है। तो जैसे नाम में ही इसके इलेक्ट्रा मतलब इलेक्ट्रॉनिक से निकाला है, तो क्या जैसे आज के समय में लोग बीमारियां तो बहुत ज्यादा है लेकिन रिलीफ बहुत तेजी चाहते हैं, तो क्या इलेक्ट्रा नाम से ही समझे कि बहुत तेजी से काम करता है? नहीं, इलेक्ट्रो का जो अर्थ है, इलेक्ट्रो का जो तात्पर्य है, चाहे आप वो किसी भी क्षेत्र में लेंगे तो इलेक्ट्रो का तात्पर्य जो है त्वरित गति से होता है, यानी कि तो इसमें भी जो सेंस यूज किया गया है वो त्वरित गति से, यानी कि इतनी फास्ट वर्क है हमारी दवाई का कि इसलिए उसके नाम के आगे इलेक्ट्रो लगा दिया गया है कि त्वरित गति से लिया गया है, फास्ट वर्क से लिया गया है ये इलेक्ट्रो शब्द। डॉक्टर साहब, जन जागरण और जन समर्थन तो इलेक्ट्रा होम्योपैथ को मिल चुका है, लेकिन भारत से मान्यता प्राप्त है कि नहीं है? भारत ने अप्रूवल दिया कि नहीं? देखिए, भारत सरकार की ये जो है पॉलिसी डिसीजन के अंतर्गत ये चल रही है, ठीक, यानी कि अंडर प्रमोशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये चिकित्सा पद्धति चल रही है कि हम भारत में प्रमोशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम इसका कर रहे हैं। यानी कि 2010 में भारत सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक पॉलिसी डिसीजन दे दिया कि आप भारत में प्रमोशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिए, जब ये डेवलप हो जाएगी तो हम आपको अपने अंडर ले लेंगे इस चिकित्सा पद्धति को। तो ये उसी के अंतर्गत भारत में और उत्तर प्रदेश सरकार में यहाँ पे ये चल रही है चिकित्सा पद्धति। हमारे यहाँ आमतौर पे देखा जाता है कि बहुत सारी बीमारियां हैं, वायरस हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं, लोग परेशान हैं। तो इस परेशानी में इलेक्ट्रा होम्योपैथ किस तरीके से लोगों की मदद कर रहा है? जैसे देखिए, जितनी भी बीमारियां आज के दिन में हो रही हैं, चाहे वो पाचन संबंधी रोग है, स्किन संबंधी रोग है, या तो हमारे वहाँ रोग नहीं है, ठीक, हमारे वहाँ रोग मानते हैं किसको कि व्यक्ति के रस और रक्त में परिवर्तन हो गया, यानी कि रोग का जो कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी में माना गया है कि व्यक्ति स्वस्थ तभी है जब उसका रक्त और रस शुद्ध है। अगर अशुद्ध हो गया तो वो रोगी हो गया, और हम अपनी दवाई से उसके रक्त और रस को शुद्ध कर देते हैं। तो 100% हमारी जो दवाई है ये सभी तरह की, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम की रोग है यानी पाचन तंत्र, या स्किन डिजीज, या नर्वस सिस्टम, या किडनी डिजीज, या विभिन्न प्रकार की जितनी भी बीमारियां हैं, सब बीमारियां ये हमारे पैथी द्वारा ठीक की जाती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा, और सफलता मिलती है। मुख्य अंतर क्या है? जैसे इलेक्ट्रा होम्योपैथ सुनने में तो सेम लग रहा है, लेकिन मुख्य अंतर क्या है? आम आदमी कैसे समझे कि हमको इलेक्ट्रा होम्योपैथ से दवा ले रहे हैं कि होम्योपैथ से दवा ले रहे हैं? देखिए, ये नाम में थोड़ा सा सिमिलरिटी है, बट दोनों के सिद्धांत अलग अलग है। दवा का जो निर्माण प्रिपरेशन है वो अलग अलग है दोनों का, यानी कि उनके रोग मानने का जो सिद्धांत है वो अलग है और हमारा रोग के मानने का सिद्धांत अलग है। उनकी दवा का प्रिपरेशन अलग है, उनकी दवा की प्रूविंग अलग है, हमारी प्रूविंग अलग है। तो हम जो दवा की प्रूविंग करते हैं वो सिक बॉडी पे करते हैं, होम्योपैथी हेल्दी बॉडी पे अपनी प्रूविंग करती है दवाई। हमारी अंगों पे आधारित चिकित्सा पद्धति है, उनकी लक्षणों पे आधारित चिकित्सा पद्धति है।
हम अंग को ठीक करते हैं, अंगों की दवाई देते हैं, अंगों की क्रियात्मक और रचनात्मक गड़बड़ी से हमारे शरीर की क्रिया में गड़बड़ी होती है और हम रोगी हो जाते हैं। तो हम उन अंगों की जैव रासायनिक क्रियाओं को ठीक करते हैं, जो जिससे कि हमारा अंग कम काम कर रहा है ठीक होता है। ऐसा कुछ लाइलाज बीमारियां हैं, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, इवन कैंसर तक, तो क्या इलेक्ट्रा होम्योपैथ में इन बीमारियों का इलाज संभव है? आप लोग कितना? देखिए, किसी भी चिकित्सा पद्धति में किसी भी बीमारी का इलाज उसके स्टेज पे, उसकी गंभीरता पे निर्भर होती है, समझ गए? यानी कि कोई चिकित्सा पद्धति ये दावा नहीं कर सकती कि हम इस रोग को 100% ठीक कर सकते हैं। रोग की गंभीरता पे इलाज निर्भर करता है, ठीक। हाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो है अन्य चिकित्सा पद्धतियों से बेहतर काम इन रोगों में करती है, क्योंकि ये रोग के मूल कारण को दूर करती है, यानी कि उसको जड़ से समाप्त करने का काम करती है। जैसे मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, या किसी को शुगर हो गया, या किसी को कोई भी बीमारी हो गई, तो हम उसके लक्षणों को तो दूर करते ही करते हैं, उसके अंगों को, जिसके कारण से उसको बीपी हुआ है और जिस अंग में गड़बड़ी होने से बीपी हुआ है, उसको जब ठीक करते हैं तो रोगी संपूर्ण रूप से ठीक होता है। हाँ, ये है कि कोई भी रोगी हमारे वहाँ आ रहा है तो ठीक होना इस पे निर्भर है कि वो रोगी किस स्टेज में हमारे पास आ रहा है, ठीक। अगर वो इनिशियल स्टेज या ऐसे स्टेज में आता है जहाँ से उसके अंग रीजनरेट हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, तो बिल्कुल हमारी इलेक्ट्रोपैथी में अन्य चिकित्सा पद्धतियों से सबसे बेहतर इलाज है हमारी चिकित्सा पद्धति में। ठीक है डॉक्टर साहब, दवा के साथ साथ यहाँ आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में बच्चों को एडमिशन लेकर पढ़ाया भी जाता है, उनका फ्यूचर भी बनाया जाता है, क्या व्यवस्थाएं आपके यहाँ बच्चों के लिए है? देखिए, हमारे वहाँ जो है 10+2 के बाद ये हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, और इसको पढ़ने के बाद बच्चे जो है अपनी क्लिनिक खोल करके और लोगों की चिकित्सा करते हैं और चिकित्सा कर सकते हैं। ऐसा भारत सरकार का आदेश है और भारत सरकार की पॉलिसी डिसीजन में ऐसा बताया गया है, कहा गया है कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधि से, अगर आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधि से, तो आप अपनी चिकित्सा विधि से रोगों का इलाज कर सकते हैं। और ये संविधानिक है हमारा अधिकार, और हम जो काम कर रहे हैं इसलिए कि ये विज्ञान है, और विज्ञान को प्रमोशन, रिसर्च और डेवलपमेंट से नहीं रोका जा सकता किसी विज्ञान को। हर विज्ञान, जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं इसी क्रम से गुजरी हैं। इवन मान लीजिए 1956 से पहले एलोपैथी भी पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त नहीं थी, 70 से पहले आयुर्वेदी भी नहीं थी, होम्योपैथ भी नहीं था, यानी कि उन्होंने भी संघर्ष किया। और जब प्रमोट हो गए पूरी दुनिया, जैसा कि आपने अभी कहा कि लोग जानते नहीं है इसको, तो हम जनाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की। यही तो सरकार ने भी हमसे कहा है कि भाई आप जनाइए, लोगों को बताइए इस चिकित्सा पद्धति के बारे में। तो आप देखते होंगे कि हम लोग कैंप लगाते हैं गाँव में, लोगों को बताते हैं इस चिकित्सा पद्धति में। तो हम तो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अनुसार इस चिकित्सा पद्धति को प्रमोशन, रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर कोई आपके संस्था के माध्यम से एडमिशन लेना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा? अब कोई एडमिशन लेना चाहता है तो आएगा हमारे वहाँ एडमिशन, उसको इंटर बायो से होना चाहिए और उसके पास, हाँ, और अपना आधार कार्ड और फोटो वगैरह लेके आएगा। हम हल्का एक इंटरव्यू लेते हैं उसका कि कितनी जानकारी है, कितना नॉलेज है उसको, क्या वो हमारी विज्ञान को सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है, और हम लोग एक उसको करते हैं एक एग्जामिनेशन और फिर एडमिशन लेते हैं। कितने साल का कोर्स होता है, कितना समय लगता है बच्चों को? ये देखिए 4 साल का कोर्स है और 6 महीना हमारा इंटर्नशिप है, जो हम ट्रेनिंग देते हैं अपनी ओपीडी में। इन लोगों को पढ़ने के बाद ट्रेनिंग देते हैं और बताते हैं कि कैसे हमें कार्य करना है, चिकित्सा कार्य कैसे करना है। तो टोटल 4.5 साल का है ये।